हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेक्स प्रो एंटरप्राइजेस के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ आ चुका है और हमने इस वीडियो में इस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस किया है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ हायर स्टॉक। दिस स्टॉक विल ट्रेड विद अ लॉट साइज ऑफ 1000 शेयर्स इन द एसएमई सेगमेंट। मिनिमम क्वांटिटी है 1000 शेयर्स का। प्राइस रेंज ऑफ ₹145। तो अगर हम एक लॉट खरीदते हैं एट द प्राइस ऑफ ₹1,45,000। सो अगर आपको इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 1,45,000 रुपये। इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू साइज ऑफ 53 करोड़ रुपीज़। चलिए जान लेते हैं अबाउट द कंपनी। रेक्सप्रो वॉज फाउंडेड इन 2012। इट मेक्स फर्नीचर, डिस्प्लेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर टॉप ब्रांड्स लाइक लेंसकार्ट एंड गोदरेज। सर्विंग डाइवर्स सेक्टर्स, इट इंश्योर्स क्वालिटी विद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। फाइनेंशियल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका रेवेन्यू है एज ऑफ सितंबर 2024 49.56 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 4.08 करोड़। स्ट्रेंथ्स एंड रिस्क जान लेते हैं। डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज reduces risk across sectors and clients. Strong quality control ensures high manufacturing standards consistently. Multiple manufacturing facilities enable scalability and customization efficiently. Long-term customer relationships foster sustained growth and repeat business. Expertise in innovation and high-volume product customization capabilities. Experienced management drives strategic growth and operational efficiency. Localized manufacturing base supports pan-India operations effectively. Ethical practices certified by SEDEX enhance supply chain integrity. Development of innovative high-potential products like platform screen doors. Risks में जान लेते हैं। Litigation could lead to liabilities affecting reputation and finances. Dependence on raw material suppliers without long-term agreements. Significant revenues concentrated in specific regions pose exposure risks. Pricing pressure from customers may reduce margins and profitability. Ownership issues and operational premises could disrupt business activities. Heavy reliance on directors and key managerial personnel for operations. Inability to utilize expanded manufacturing capacities may hinder growth. Natural calamities और adverse conditions में disrupt operational stability. आईपीओ स्टेटस यानी कि आईपीओ की टाइमलाइन देख सकते हैं। ऑफर स्टार्ट होता है और 21 जनवरी 2025। ऑफर एंड होता है और 24 जनवरी 2025। अलॉटमेंट होता है और 27 जनवरी 2025। रिफंड इनिशिएट होता है और 28 जनवरी 2025। डीमैट ट्रांसफ़र होता है ऑन 28 जनवरी 2025। लिस्टिंग होता है ऑन 29 जनवरी 2025 और मैंडेट एंड होता है ऑन 8 फरवरी 2025। तो ये है रेक्स प्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड का आरएचपी यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है इन वसई, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये, वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इस आरएचपी में आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स, इंट्रोडक्शन, अबाउट द कंपनी एंड इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल एंड अदर इन्फॉर्मेशन एंड इशू इन्फॉर्मेशन। सो एक बार इस आरएचपी को ज़रूर पढ़ लीजिए। ये आपको एनएससी के वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगा। सो चलिए जान लेते हैं मोर अबाउट रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इट इज़ अ फिक्स्ड प्राइस इशू ऑफ 53.65 crore rupees. The issue is a combination of fresh issue of 32.5 lakh shares aggregating to 47.13 crore rupees and offer for sale of 4.5 lakh shares aggregating to 6.53 crore rupees. तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये, वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है। टोटल इशू साइज ऑफ 37 लाख शेयर्स। फ्रेश इशू है ऑफ 32.5 लाख शेयर्स। ऑफर फॉर सेल इज 4.5 लाख शेयर्स। इशू टाइप है फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज 79,56,460 शेयर्स का। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 1,12,06,460 शेयर्स का। मार्केट मेकर पोर्शन ऑफ 1,86,000 शेयर्स। यहाँ पर हम आईपीओ रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड आर 50% ऑफ द डेट इशू। अदर शेयर्स ऑफर्ड आर 50% ऑफ द डेट इशू। यहाँ पर हम आईपीओ की टाइमलाइन भी देख सकते हैं, वो आपने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की थी। आईपीओ लॉट साइज भी यहाँ पर आप देख सकते हो। आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू इज़ 100%। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का 66.99%। चलिए जान लेते हैं अबाउट रेक्सप्रो एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 2012। दिस कंपनी इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर इन वाशी, महाराष्ट्र। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए थे।
KPIs यानी कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। ROE इज़ 56.24%, ROC इज़ 62.21%, डेट टू इक्विटी 0.65, RONW इज़ 56.24%, पैट मार्जिन इज़ 6.25। IPO का पीयर कंपैरिजन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। प्री IPO EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर है 5.69 रुपीज़, पोस्ट IPO वो होगा 6.89 रुपीज़। प्री IPO PE रेशियो 25.49, पोस्ट IPO वो होगा 21.04। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू भी देख सकते हैं। फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ फैक्ट्री, फॉर फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। IPO रिव्यू देख सकते हैं, मे अप्लाई है एज पर दिस वेबसाइट, ऑल्दो यू कैन डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन IPO. The company is manufacturing and supplying diverse products for various purposes on B2B model. It has good clientele as its regular customers on pan-India basis. The sudden boost in bottom lines from FY23 onwards raises eyebrows and concern over its sustainability. Based on recent financial performance, the issue appears fully priced with super earnings. The company is operating in a highly competitive and fragmented segment, but management is confident of sustaining the growth trends going forward. Well-informed investors may park funds for medium to long term. इस कंपनी का GMP देख लेते हैं। GMP है ₹48, सो IPO प्राइस है ₹145 प्लस GMP, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस होगा ₹193, यानी कि आपको 33% का गेन हो सकता है आफ्टर द लिस्टिंग। तो ये था हमारा IPO एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग डिविडेंड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट्स, बोनस शेयर्स एंड IPO एनालिसिस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो अपडेट्स मिल जाए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।